वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। एस्ट्रो एजुकेशन में अब तक हमने BSAB क्लास 10 के हिस्ट्री के दीर्घोत्तरीय प्रश्न के 3 प्रश्नों को डाला है। आज हम चौथे प्रश्न जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं और गेस्ट क्वेश्चन भी हैं जिनके आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, उससे संबंधित है। तो चौथा प्रश्न है, यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है? या इसे इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि यूटोपियन समाज और वैज्ञानिक समाजवाद, इन दोनों में क्या अंतर है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कहा जाए तो यूटोपियन समाजवाद के बारे में पूछा जा सकता है या वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक समाज को एक नया रूप प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। समाजवादी विचारधारा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है यूटोपियन समाजवाद, या जिसे स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहा जाता है, और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद, या जिसे मार्क्सवादी समाजवाद भी कहा जाता है। तो पहले यहाँ तक के प्रश्न को समझिए। आपको करना क्या है कि अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद में क्या अंतर है या ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, तो सबसे पहले तो समाजवाद क्या है उसके लिए कुछ लाइनें लिखेंगे। उसके बाद इनके दो भागों को बांट दिया गया, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, और फिर इनमें क्या मौलिक अंतर है उसे हम लिखेंगे आगे। यूटोपियन समाजवाद। आरंभिक समाजवादियों में सेंट साइमन, लुई ब्लां तथा रॉबर्ट ओवेन इत्यादि प्रमुख हैं। यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। वे उच्च और अव्यावहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष के जगह पर वर्ग समन्वय की बात करते थे। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक समाजवादियों में फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स जैसे समाजवादी चिंतक थे। वे वर्ग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात करते थे। उनका मानना था कि शोषण और अत्याचार के विरुद्ध वर्ग संघर्ष आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है कि यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ऐसे विचार रखते थे कि हम लोग आपस में झगड़ा ना करें और वर्ग संघर्ष के स्थान पर क्या करें, जो प्रकृति में संसाधन है उसका मिलजुल कर दोहन करें। परंतु व्यावहारिक रूप में ये संभव ही नहीं था, क्योंकि ये जो बीच में जो एक उच्च जाति, निम्न जाति, या अमीर या गरीब, पूंजीवादी और श्रमिक, ये तो लगातार इतिहास बताता है कि ऐसा वर्ग संघर्ष हमेशा से चलता रहा और हमेशा चलता रहेगा। और वैज्ञानिक समाजवादियों का जो मानना था वो व्यवहारिक रूप में था कि अगर कोई आपका शोषण कर रहा है, आपका अत्याचार कर रहा है, तो उसके विरुद्ध जो है आपको वर्ग संघर्ष करना चाहिए। तो ये था आज का प्रश्न। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको एग्ज़ाम में इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर विषय के आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।